बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले जब हमने बात की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसमें हमने बात की थी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी जो बेस है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से हमने बात की थी कि एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, वो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। और दूसरे वो जो अपनी खुराक खुद बनाते नहीं, जो खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं और किंगडम एनिमलिया के अंदर वो शामिल होते हैं। हमने उसके ड्रॉबैक्स के लिहाज से बात की थी कि जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह की खसूसियत होती हैं, उनके लिए कोई एक सेपरेट जो किंगडम होना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया थर्ड किंगडम नेम एज किंगडम प्रोटिस्टा। तो 1866 के अंदर जो अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था, उसने एक तीसरा किंगडम जो मुतारफ करवाया जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, उसने क्या किया, अकोमोडेट किए यूग्लिना की तरह के जो जानदार थे उनको उनके अंदर रखा। इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा बैक्टीरिया आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो बैक्टीरिया था वो अभी तक कहता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा था। एंड फंजाई स्टिल रिमेन्स इन किंगडम प्लांट, और जो फंजाई थी उसको रखा गया अभी तक कहता है कि किंगडम प्लांटी की। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कहते हैं दिस थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो कहते हैं कि जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये वाज़ेह नहीं कर सका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में। तो ये फर्क बयान नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर उसने जो बैक्टीरिया है उसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा और इसी के अंदर यूग्लिना को रखा। यूग्लिना की अगर बात करें वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट एक सेल पर मुश्तमिल है जिसके अंदर वाज सुपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात करें तो वो एक प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो वो जानदार जिसके अंदर वाज सुपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स कहलाता है और उसमें बैक्टीरिया शामिल है। तो बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा के अंदर, यूग्लिना को भी उसी में रखा। तो यूग्लिना यूकैरियोट्स है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। तो कहते हैं कि इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में फर्क को वाज़ेह बयान नहीं किया। Some biologists disagree about the position of fungi in kingdom plant। तो कुछ बायोलॉजिस्ट जो इस बात पर भी एग्री नहीं थे, वो खुश नहीं थे, रजामंद नहीं थे। किस बात पर कि फंजाई को रखा जाए किंगडम प्लांटी के अंदर। तो कहते हैं फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज। तो कहते हैं कि फंजाई होता है बहुत से तरीके से पौधों की तरह के, लेकिन दे हैव सम डिफरेंस, लेकिन इसमें कुछ मुख्तलिफ होता है। दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। तो फंजाई जो है ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। फंजाई आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। तो ये इसमें डिफरेंस भी। दे आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। ये खास किस्म के हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के जरिए से। ये अपनी खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन के जरिए से। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, डिफिजन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो हजम शुदा खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाने का जो अमल है डिफिजन के जरिए से, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ्स है और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है फंजाई दे डू नॉट हैव सेल रूट्स इन देयर सेल वॉल्स।
फंजाई जो होती है उनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती, जबकि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होती है। They possess chitin in their cell walls. फंजाई जो होते हैं वो काइटन रखते हैं अपनी सेल वॉल के अंदर। तो इस तरह ये कहते हैं कि मुख्तलिफ है फंजाई जब पौधों के लिहाज से, लेकिन इसको रखा गया था किसके अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर। तो ये भी कहता है कि इसकी खामी है इस थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर देख लो हमने बात की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से, तो कहते हैं 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जब पेश किया, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा। किंगडम प्रोटिस्टा में उसने जुगलिना की तरह के जानदारों को उसके अंदर रखा, उसने बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने रखा, फंजाई को भी कहते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर इसने रखा। तो ड्रॉबैक्स, इसकी खामियां क्या थी थर्ड किंगडम सिस्टम की, तो कहते हैं कि इसने जब वाज़ेह तौर पर डिफरेंस बयान नहीं किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान, कुछ बायोलॉजिस्ट जो वो डिसएग्रीड थे किस लिहाज से फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखने के लिहाज से। फंजाई जो वो कहते हैं बहुत से तरीकों से पौधे से मिलती है, लेकिन ये मुख्तलिफ है पौधों से। किस तरह ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये हेटरोट्रॉफ्स है और अपनी खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन से। फंजाई के अंदर सेलुलोज नहीं होती, बल्कि इसके सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से बात करें तो वो कहते हैं 1937 ईच अटैम्प्ट डिस्क्राइब द वर्ड प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया। 1937 के अंदर ईच एटम जो साइंटिस्ट था उसने वर्ड प्रोकैरियोटिक का मतलब रखा कि इसका मतलब है कि बैक्टीरिया। तो जो उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिहाज से वर्ड प्रोकैरियोटिक को इस्तेमाल किया, उसका मतलब था उसने बयान किया बैक्टीरिया। The word eukaryotic to describe plants and animals, और जो वर्ड यूकैरियोटिक का उसने इस्तेमाल किया उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को उसने बयान किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है 1967 Robert Whittaker introduced a five kingdom classification system. Robert Whittaker ने 5 kingdom classification system जब मुतारिफ कराया, this system based on levels of cellular organization। तो ये जो रॉबर्ट विटिकर का 5 kingdom classification system था, ये कहते हैं कि इंसान करते हैं बुनियाद है इसकी levels of cellular organization। सेल की तंजीम के दर्जात क्या है? सेल प्रोकैरियोटिक है, ऐसा सेल जो बाद सुपर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक सेल पर मुश्तमिल यूकैरियोटिक है। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, यहाँ पर बहुत से सेल्स पर यूकैरियोटिक है, बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन यूकैरियोटिक जिसमें बाद सुपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट इसकी क्या बेस है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसके? कि खुराक के तरीके क्या है? फोटोसिंथेसिस है, they make their own food in the presence of sunlight। तो सूरज की रोशनी के वजूद में अपनी खुराक को बनाने का अमल फोटोसिंथेसिस। तो क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर है। एब्जॉर्प्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खुराक को डिफ्यूजन के जरिए से जिस्म के अंदर लेके जाते हैं वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। आइदर इंजेक्शन या वो जानदार इंजेक्शन के जरिए से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। तो खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाने का, खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाने का सिंपल प्रोसेस वो इंजेक्शन है। नेक्स्ट जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से बात करते हैं 1988 मार्कुस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटिकर। 1988 के अंदर मार्कुस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था विटिकर का, रॉबर्ट विटिकर का, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर तब्दीलियां की। किस तरह? They consider the five kingdom classification genetics along with the cellular organization and mode of nutrition in the five kingdom classification system of Robert Whittaker। तो 1988 के अंदर मार्कुस और श्वार्ट्ज ने जो तब्दीलियां की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था रॉबर्ट विटिकर के अंदर, उसने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, जेनेटिक्स की बुनियाद रखी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। और ये सिस्टम जो रॉबर्ट विटिकर था वही जब कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके अंदर ही तब्दीलियां की मार्कुस और श्वार्ट्ज। अगर इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।